अभी हम हैं नालंदा का ऐतिहासिक धरती ये है और मेरे ठीक पीछे आप नालंदा द्वार भी देख रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नालंदा द्वार है और ये नालंदा है, लेकिन इसका विधानसभा क्षेत्र चेंज हो जाता है और ये राजगीर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां की ऐतिहासिक धरती पे लगातार नए नए कारनामे होते रहे और नया नया इतिहास लिखा जाता रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार में विधानसभा जो चुनाव हो रही है उसमें एनडीए गठबंधन और दूसरे तरफ महागठबंधन, लेकिन बीच में एनसीपी भी है और एनसीपी भी चुनाव लड़ रही है पूरी मजबूती के साथ। क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या किसके सरताज सजेगा और क्या जनता किसके माथे जीत का सेहरा बांधते हैं, हम इस सब तमाम मुद्दे पर बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। क्या है इस बार नालंदा का, क्या है मूड? यहाँ राजगीर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से हम लोग एनसीपी काज करता है और हमारे प्रत्याशी श्री पप्पू पासवान जी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। आप एनसीपी काज करता है, आपको लगता है कि एनसीपी का बिहार में वजूद उस तरीके का है कि वो सरकार जब बनेगी तो उसमें आपकी भागीदारी होगी? बिल्कुल सुनिश्चित है जीत एनसीपी सुनिश्चित है। जी हाँ, सरकार में भागीदार रहेंगे, सरकार में रहेंगे आप? सरकार में रहें या नहीं रहें, लेकिन यहाँ से विधानसभा से हम लोग को पहुँचना है और सरकार का गठन होगा, उस वक्त क्या रूपरेखा रहेगा उस वक्त तो समय के बाद पता चलेगा। और लोग से हम बात करेंगे। क्या जी इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप लोग? इस बार चुनाव में जी पप्पू पासवान को जिताना है। और लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं, कोई कहता है तेजस्वी यादव बुलाएंगे तो वो काम ज्यादा करेंगे, तो क्या आप लोग करिए? हम लोग उतना तो देखिए उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग पप्पू पासवान को इधर ज्यादा भीड़ चल रहा है, चल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है नीतीश कुमार आप नौजवानों के लिए कोई काम किए हैं, कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहते हैं कि नौजवान के लिए बहुत काम किए हैं, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ हम बात करेंगे यहाँ से संजोग से एनसीपी के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी हम कुछ चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है इस बार आप लोग सरकार में साथ रहेंगे क्या? आप लोग जीत के प्रति कितने आशान्वित? जी हाँ, बिल्कुल रहेंगे साथ। मतलब लग रहा है कि जीत जाइएगा चुनाव? जी। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि इस बार कोई नहीं रहेगा, फिर से हम रिपीट कर जाएंगे। उनका तो इस चुनाव में क्या होने वाला है वो जो खुद जान भी रहे होंगे। तो चुनाव वो फिर से रिपीट नहीं करेंगे? जी नहीं। एनसीपी आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? उसके लिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जी। अगर मान लिया आप विधायक बन गए तो क्या सबसे पहला प्राथमिकता क्या है, क्या क्या सोच कर रखे हैं कि हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहला प्राथमिकता भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त राजगीर, भ्रष्टाचार मुक्त नालंदा। जी। भ्रष्टाचार को मेन मुद्दा आप बनाए। जी जी। आपको क्या लग रहा है, आप अभी तक कितने गांव घूमे हैं? मुश्किल से 100 गाँव टच कर लिए भाई। उसमें आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा मिल रहा। जी। तो ये उम्मीदवार हैं, इनसे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ के और भी कुछ लोग हैं। आइए, पुजारी जी हैं, आज 10वीं का पर्व है और आज क्या आज अंतिम दिन है, भगवती का अंतिम दिन है, कुछ बताइए आप। माता भगवती का आज जो 10 दिन हम लोग पर्व करते हैं, इसका अंतिम दिन आज है। जो इस दिन हम लोग पूर्णाहुति करने के बाद दुर्गा विसर्जन करते हैं और दुर्गा विसर्जन करने के बाद हम लोग अमन शांति चैन का पैगाम लेकर के आते हैं और माता संदेश देती है, भक्तों का आशीर्वाद देती है। जो भक्त इस दरबार पे आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मेरा तीसरा पीढ़ी यहाँ चल रहा है, मैं तीसरे पीढ़ी से यहाँ पूजा करते आ रहा हूँ और अभी कर रहा हूँ। माता की कृपा रहा तो आगे भी करता रहा। इस बार तो चुनाव है तो नेताजी लोग भी आते होंगे, नेताजी आते हैं? नेताजी लोग तो बहुत आते ही हैं, आते हैं और जाते हैं, लेकिन रह गई बात जो यहाँ के धरातल के नेता हैं, जो इस जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हम लोग का भी उम्मीद रहेगा और पूरा विश्वास के साथ उनको वोटिंग करेंगे कि हमारा जो नेता हो हमारे जमीन से जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि बाहर के लोग आकर के चुनाव जीत के चल जाएं और फिर कल आकर के हम लोग को देखने वाला कोई नहीं रहे। तो बाहर के लोग, राजगीर विधानसभा क्षेत्र में बाहर के लोग भी चुनाव में खड़े हैं क्या? बहुत सारे लोग खड़े हैं। ऐसे पिछले बार बहुत सारे लोग आए जो जीत के गए, फिर 5 वर्ष के बाद हम लोग को देखने के लिए भी नहीं आए कि बिहार का चुनाव के बाद क्या बिहार में हो रहा है, नालंदा का विकास क्या है। नालंदा विश्वमान चित्र पर एक ऐसा इंकित जगह है
जहाँ विश्व को लोग जानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और सब जो है पर्यटक के क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में है, फिर भी उतना ख्याति प्राप्त नहीं जितना होना चाहिए। कहते हैं नीतीश कुमार सबसे ज्यादा विकास नालंदा में ही किए हैं। राजगीर को पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना था, पटना से हटा के राजगीर बनाने के लिए लोग अंदर दबी जुबान में बोलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि राजनीतिक जुमला है, चुनाव के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। नीतीश कुमार कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार ने किया है कुछ, लेकिन अब जो है उन दबाव में आकर के उतना विकास नहीं कर पा रहे हैं। किन पर आप लोग को भरोसा है? भगवती की कृपा कहाँ जाएगी? अभी हम लोग का जो जमीनी नेता है उन पर जाएगा। हम लोग जो जिनसे जुड़े हुए हैं उन्हीं को आशीर्वाद मिलना है। कौन है? हमारे साथ जो खड़े हैं अभी सामने पप्पू पासवान आए हुए हैं, इनका बहुत अच्छा इस जमीन से पकड़ रहा है और बहुत ही समाज सेवी आदमी है और अच्छा कार्य करेंगे। पप्पू पासवान जीत जाएंगे तब क्या कुछ उम्मीद आप लगाए हुए में क्या कर सकते हैं? रह गई बात विकास की, तो विकास तो करेंगे ही। जब जमीन नजदीक से जुड़े हुए हैं तो हम लोग जा करके कहेंगे कि इसका काम कीजिए, इस तरह का काम है। और क्या हम लोग कुछ मांगेंगे थोड़ी, लेकिन कहेंगे कि यहाँ का विकास हो और लोग पर्यटक लोग कैसे विकास किया जाए, जो अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आए। और जब पर्यटक अधिक आएंगे तो यहाँ का विकास स्वतः ही हो जाएगा। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, हम देखते हैं कि क्या स्थिति है। इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? नालंदा में है, क्या सोच रहे हैं? हम लोग बदलाव के मूड में हैं। हम लोग पप्पू पासवान जी को वोट करने वाले हैं। क्यों, आखिर क्या वजह? नीतीश कुमार ही बहुत काम किए। नीतीश कुमार काम किए, लेकिन नालंदा में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी आपको ही पेशाब लग जाए तो यहाँ पेशाब करने का भी जगह नहीं, शौचालय नहीं है, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं। लेकिन सरकार का योजना है, केंद्र और राज्य सरकार का योजना है कि जिस घर में शौचालय नहीं है, जिस गांव में शौचालय नहीं है, शौच मुक्त अभियान उनका एक योजना भी है कि घर से बाहर नहीं कोई करेंगे। आप कह रहे हैं कहीं है ही नहीं। तो अभी आप मोड़ पे आ जाइएगा तो किनके घर में शौचालय करने जाइएगा? कहीं कोई निगम का कोई व्यवस्था नहीं है। न यहाँ पीने का पानी का व्यवस्था है, न शौचालय है, न कोई यहाँ यात्री शेड है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना इसी पर फोकस फेल हो गया है। नीतीश कुमार का योजना नहीं है, वो नीतीश कुमार का दुकान है। जितना दुकान खोलेंगे उतना योजना उनके पैकेट में रुपया जाएगा। कभी पोशाक योजना, साइकिल योजना, सब वो धंधा है और कुछ नहीं है। पोशाक योजना बदलाव के मूड में है। हम इस मोड़ से कहीं और जाएंगे, अगल बगल के गांव में जाएंगे और वहां हम जानेंगे कि आखिर वहां लोग क्या चाहते हैं और क्या इस बार सरकार रिपीट करेगी या फिर किसी नया को मौका मिलेगा। हम चर्चा